हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी केडा में। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि सेट नंबर 14 है और 23 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 0.5 के ऊपर बार है प्लस 0.3 के ऊपर बार है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर बार हो तो बट्टे में 9 आ जाता है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.5 के ऊपर बार है प्लस में 0.3 के ऊपर बार है। जोड़ने पर क्या आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि 5/9 प्लस 3/9। तो जब इनका जो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की एडिशन होती है, यानी कि 8/9 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो कि जो क्रय मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित करता है, तो सीपी और जो एमपी का रेशो होगा वह कितना होगा, तो यह होगा 5 से 7। अब बोला गया है कि यदि वह 30% की छूट देता है तो छूट हमेशा मार्जिन प्राइस पे दी जाती है। तो ये कितना होगा, सेलिंग प्राइस और मार्जिन प्राइस का रेशो हम निकाले तो ये मार्जिन प्राइस हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। इक्वल करते हैं तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। सॉल्व करते हैं तो ये हो रहा है 50 और ये हो रहा है 49। तो आप देख रहे हैं कि एक की कमी आ रही है। जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है इनमें एक का अंतर आ रहा है, और प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि 50, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हल करते हैं, 0 से 0, 5 से काटा मैंने 2 बार, तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 2% की यहाँ पर हानि हो चुकी है। एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 46% अंक मिलते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। ऐसा प्रश्न हमने पिछले शिफ्ट में भी किया था। तो नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए, तो 21% अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि पास होने के लिए और उसे 25 अंक चाहिए होंगे। ये क्या हो गए, ये पासिंग वाले परसेंटेज हो गए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि 46% अंक और मिल जाते, तो 46% अंक और मिल जाते तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण होता, यानी कि यहाँ भी वह फेल हो जाता, तो उसे और 5 अंक चाहिए होते पास के लिए। यह दोनों कंडीशन पासिंग परसेंटेज की है। तो परसेंटेज को इक्वल करते हैं और मार्क्स को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर 21 को इस तरफ भेज देते हैं, तो 46% में से 21% को घटाएंगे, बराबर ये वाले जो 5 है इसको इस तरफ भेजे तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 5 गए, तो यहाँ पर बचे 20 और यहाँ बचे हैं 5 और ये 2, 25%। तो 25% अगर 20 के है तो 100% बराबर क्या, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100% बराबर 80 मार्क्स हो जाएंगे। अंकित मूल्य का 1/4 विक्रय मूल्य के 2/3 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत कितना। अंकित मूल्य यानी कि मार्जिन प्राइस का 1/4, तो 1/4 बराबर है सेलिंग प्राइस के या विक्रय मूल्य के 2/3 के। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन बना ली है। अब सॉल्व करना है, तो ये 4 इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो MP बराबर, और ये 3 जो है इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो MP बराबर क्या आएगा, 3 MP, और ये क्या आ रहा है SP, और 4 दूनी 8, तो MP बराबर 8 और SP बराबर 3, तो MP कितना आ रहा है 8,
और SP 3, यानी कि छूट आपको दिख रही है 5 रुपये की छूट या 5 यूनिट की छूट। कितने में? तो 8 पे। तो 8 पे 5 की छूट, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं। 4 से काटा मैंने 2 बार, 4 से काटा मैंने 25 बार, 25 पच्चे 125 बट्टे में 2, 125 बट्टे में 2 यानी कि 62.5। इस तरह के फ्रैक्शन को हमने पिछली लाइव क्लास में, जो कि स्कॉलरशिप की क्लास थी, उसमें हमने सीखा था। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ऐसे प्रश्नों में आप इंटीजर्स को मिलाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंटीजर्स को मिलाएंगे। तो 11 और 12 होते हैं 23, 23 और 13 23 और 3 26 और 10 36, 36 और 4 40 और 10 50। तो इंटीजर कितना बन रहा है? 50। अब जोड़ते हैं अपूर्णांकों को, फ्रैक्शन को। तो आधा और आधा एक, आधा और आधा एक यानी कि 2। तो 50 और 2 52, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो 8 से विभाज्य वाली देखते हैं। 8 की विभाज्यता क्या होती है कि 3 डिजिट, लास्ट के 3 अंक जो है वह 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं क्या ये 3 अंक 8 से जा रहे हैं? तो आप कहोगे जी हाँ, 8 से यह कट रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 8 एकम 8, कैरी आया 1, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, ये भी सॉल्व हो रहा है। 8 एकम 8 और 12 आठे 96, ये भी सॉल्व हो रहा है। लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6044, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंकज ने 2 बाइक खरीदी। पहली को 24,000 रुपये में और दूसरी को 20,000 रुपये में बेचा है। उसने पहली बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 30% के हानि पर बेचा। तो कुल लाभ या हानि हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम 24,000 का निकालते हैं। तो 24,000 रुपये और क्या कहा है कि 20%, तो 20% के लाभ पर, यानी कि 5 के सामान पर 1 यूनिट का उसे प्रॉफिट हुआ है। तो 6 बट्टे में 5 सॉल्व करते हैं। तो 5 से काटा मैंने 48 बार और ये 2 0 और इंटू 6, तो 0 0, 6 से 6 अट्ठे 48 और 6 चौके 24 और 4 28। ये तो हो गई उस पहली बाइक की कीमत। दूसरी बाइक की अगर निकाले तो दूसरी बाइक को बेचा है 30% हानि पर। तो 20,000 का 30% हानि यानी कि क्या होगा? 7 बटे 10। सॉल्व करते 0 से 0 और 7 दूनी 14, यानी कि 14,000 रुपये के मूल्य पर इसे बेचा। दोनों को जोड़ते कितना आ रहा है? तो 0 0 8 8 और 4 12, कैरी आए 1, तो यहाँ पर आए 42,000। अब इन दोनों को जोड़ते, इन दोनों का कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 44,000। तो 44,000 में से अगर हमने क्या यहाँ पर 42,800 को घटा दिया तो कितना आ रहा है? 1,000 और ये कितना आ रहा है? 200। तो 1,200 यानी 1,200 रुपये का यहाँ पर उसे लॉस दिख रहा है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, तो हानि प्रतिशत क्या है? यह सेलिंग प्राइस है और यह कॉस्ट प्राइस है। ओके, तो कितने का लॉस हो रहा है? 4 यूनिट का। और कॉस्ट प्राइस पे यानी कि खरीदी कीमत या क्रय मूल्य पे जो होता है वह प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। तो सॉल्व करते 11 तिया 33 कैरी, 11 तिया 33 कैरी आया 7, 11 छिंग 66 कैरी आया 4 पॉइंट दिया, फिर 3। तो एक ही ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट 120 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात हमें दिया है। तो ये वाला वाटर का होगा और ये वाला मिल्क का होगा। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:1 करना है, तो कितना पानी मिलाया होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो कि वाटर एंड मिल्क रेशियो दिया हुआ है, कितना है? 5:7। यह हमें दिया हुआ है। बोला गया है कि इस जो अनुपात 5:7 है उसे 1:1 में चेंज करना है।
तो हमें मिलाना क्या है, पानी को मिलाना है। पानी को मिलाना है तो दूध तो सेम होना चाहिए। दूध यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। तो 7 बनाने के लिए इसे 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 7 और ये भी 7। यहाँ तक क्लियर है। अब बोला गया है कि कितना पानी मिलाया जाए। पहले पानी 5 था, अब कितना है, अब 7 है। तो 2 यूनिट पानी हमने डाला है और बोला गया है कि 120 लीटर टोटल मिश्रण था, यानी यहाँ पर तो 12 बन रहा है और टोटल कितना है, 120 लीटर है। तो एक की वैल्यू अगर निकाले तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर के होगा। तो यहाँ पर 2 यूनिट हमने पानी डाला है, यानी कि 20 लीटर पानी हमने डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव शंभू से 4 गुना अधिक कुशल है। गौरव को एक काम पूरा करने में शंभू से 67.5 दिन कम लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो, जो गौरव है वह शंभू से कितना काम अधिक करता है, 4 गुना अधिक करता है। तो ये अगर इनका एफिशिएंसी है तो इनका टाइम क्या होगा, तो आप कहोगे इनका जो टाइम का रेशो होगा वह उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो 1 से 4। अब बोला गया है कि जो गौरव है वह शंभू से 67.5 दिन कम लगाता है, यानी कि 3 यूनिट बराबर 67.5। काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो 1 यूनिट बराबर 22.5। अब बोला गया है कि दोनों मिलकर वह काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल काम कितना होगा, तो टोटल काम होगा 22.5 इंटू 4 और दोनों मिलाकर यानी कि 1 और ये 4 दोनों को मिलकर यानी कि 5 को। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 पचम 25, तो 4.5 इंटू 4 यानी कि 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17,600 रुपये को राजा राम और मोहन के बीच क्रमश 6:7:9 के अनुपात में बांटा जाता है। इसमें मोहन का हिस्सा कितना है। तो इन तीनों को जोड़ो तो कितना बन रहा है, तो 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 यूनिट बराबर 22 बराबर कितने के हैं, 17600 के। कितनी बार जा रहा है, तो आप कहोगे 8 बार भाग जा रहा है, तो 1 बराबर कितना आएगा, 8 के। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 बराबर 8 के है तो हमें किसका निकालना है, मोहन का। मोहन कितना है, 9 यूनिट, तो 9 इंटू 8 72, तो 7200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकीर्ण क्रमश 10 और 30 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है। फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, यानी कि 10 इंटू 30। अब बात करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 2 से काटा मैंने 5 बार और 5 तिया 15 यानी कि 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडमास के रूल से हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर बन रहा है 7 और ये 7 तिया 21/4, तो 21/4 और माइनस और यहाँ पर है 14। हल करते, देखो अगर मैं यहाँ पर लगभग मान निकाल रहा हूँ तो यह कितना आएगा, तो यह 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो मैं लगभग की अगर बात करूँ तो 14 में से 5 गया तो 9, तो 9 से थोड़ा कम आएगा। तो आपका राइट आंसर तो वैसे भी यहाँ पर 8.75 है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो ये और ये थोड़ा थोड़ा अंतर, मतलब हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम करीब करीब ऑप्शन है। अगर आप फिर भी पूरा करना चाहते हैं, अगर आप सेटिस्फेक्शन मांगते हैं, तो मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 21 को अगर मैं 4 से भाग कर रहा हूँ तो 5 कैरी आया है, 1 फिर गया पॉइंट, तो 4 दूनी 8 कैरी आया है 2, 4 पंजे 20। तो इसको अगर मैं 14 से घटा रहा हूँ तो यहाँ पर 8.75 आपका आंसर आ जाएगा। 3 संख्या
एक्स वाई और जेड का औसत 54 है। एक्स वाई और जेड के औसत से 10 अधिक है। वाई और जेड के औसत से 12 अधिक है। एक्स और जेड के बीच का अंतर कितना है? बेहतरीन सवाल है, स्टार मार्क कीजिए। तो देखो बोला गया है एक्स वाई जेड का औसत यहाँ पर 54 है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो औसत है वह कितना है? 54 है। तो 54 इंटू 3 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ओके, अब बोला गया है कि x जो है वह y प्लस जेड के औसत से 10 अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो दो ये वाले दो इस तरफ जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और बाद में इस तरफ जाएंगे तो गुना। तो मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ कि y प्लस जेड प्लस 10 इंटू 2 यानी कि 20, और ये बन गए 2x। अब ये हुआ कैसे? बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं जानता हूँ। तो मैं एक बार पहला वाला समीकरण ये वाला आपको बताऊंगा, आप ये वाला अपने मन से समझ लीजिएगा। तो देखो x बराबर क्या था? y प्लस जेड, और औसत के लिए 2 हम लेते हैं क्योंकि दोनों का औसत जितनी संख्या होती है उतने बट्टे में आता है। बाद में प्लस 10 है। ओके, हल करते हैं तो फ्रैक्शन क्या कहता है कि ये इस तरफ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इस तरह से प्लस 20 और बट्टा में 2। अब ये जो 2 है ये इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बट्टा में है। तो 2x बराबर क्या आएगा? y प्लस जेड प्लस 20। यहाँ तक आपको क्लियर है? यानी कि जो y की वैल्यू आ रही है वह कितनी आ रही है? x की वैल्यू आ रही है, वह 2x की वैल्यू आ रही है, वह आ रही है y प्लस जेड प्लस 20। अब इसे थोड़ा साइड में रख लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? y बराबर है y प्लस जेड, इन दोनों का औसत है 12 और प्लस 12 भी करनी है, तो प्लस 12 ये हो गया। अब उसी तरह से हम ये वाला इस इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यानी कि ये हो जाएगा 24, और ये 2 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये आ रहा है y 2y बराबर y प्लस जेड प्लस 24। अब देखो ये y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इस y को इस तरफ भेज के घटा दो, तो 2 में से 1 गया तो 1। तो y बराबर क्या आ रहा है? y बराबर आ रहा है z प्लस 24। इस समीकरण में हमने देखा है कि ट्वाइस x बराबर है y प्लस जेड प्लस 20। तो इस y के स्थान पर भी अगर हम z को रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखते हैं कि 2x बराबर y के स्थान पर भी मैं z को, यानी कि ये वाली इक्वेशन रख रहा हूँ। तो z प्लस 24, y बराबर है ना, ये भी y बराबर ही है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट z प्लस 24 लिख दिया। अब लिखते हैं ये वाला, तो प्लस z प्लस 20। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखो z और z 2z, तो 2z प्लस 44, और यहाँ पर 2x है। अब ये वाला z है, इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा क्योंकि इस तरफ प्लस में है। तो 2x माइनस 2z बराबर 44। 2 से भाग करेंगे तो x माइनस जेड बराबर 22। तो x और z का अंतर कितना आ रहा है? 22 का अंतर आ रहा है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, तो आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। यदि p q से 15% कम है तो q p से कितने प्रतिशत अधिक है? तो जो p है वह q से कितना कम है? 15% कम है, यानी कि ये अगर 20 होगा तो यह 17 हो जाएगा। ओके, बोला गया है कि क्यू पी से कितना अधिक है? तो 3 अधिक है, क्यू 17 से अधिक है, मतलब 17 अधिक है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई।
ओके, तो 17 एकम 17 कैरी आए, 30 में से 17 गए तो 3 और 3 13, और फिर ये 0 तो 13 सत्ते 119, तो 17, तो एक ही ऑप्शन है 17 पॉइंट समथिंग, आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट, अविनाश विपिन से 11 गुना तेजी से एक मशीन बना सकता है और मशीन बनाने में उसे विपिन से 100 दिन कम समय लगता है। अविनाश और विपिन अकेले अकेले तौर पर कितने दिन में मशीन बना सकते हैं? तो अविनाश विपिन से कितने गुना कर सकता है? 11 गुना, यानी कि ए और बी का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये करेगा 11 यूनिट काम, ये करेगा 1 यूनिट काम। टाइम का एफिशिएंसी अगर ले, टाइम अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम क्या होगा? इनकी एफिशिएंसी से उल्टा, यानी कि ये करेगा 1 दिन में तो ये करेगा 11 दिन में। बोला गया है कि जो अविनाश है वह विपिन से 100 दिन कम समय लेता है, यानी कि यहाँ पर कितना गैप आ रहा है? आप कहोगे 10 का, लेकिन एक्चुअल में तो 100 दिन का गैप आ रहा है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 10 के, 1 यूनिट बराबर 10 के। तो ये कितने दिन में करेगा? ये करेगा 10 दिन में, ये करेगा 10 इंटू 11 यानी 110 दिन में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 72,000 रुपये के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे सक्सेसिव लगा लीजिए या फिर ट्री मेथड। तो मैं ट्री मेथड से आपको करके बताता हूँ। तो ट्री मेथड क्या कहता है कि 3 साल का अगर ब्याज हो तो 3 3 1, ये आपको रेशियो लेना होता है। अगर मान लो 4 साल के लिए हो तो 4 6 4 1, ये हो जाएगा। 2 साल के लिए क्या होता है? 2 1। तो इस तरह से यह चलता है। तो हमें क्या लेना होता है? अगर 3 साल की बात करूँ तो 3 3 1। अब बोला गया है कि 72,000 रुपये का 16%, तो पहले हम 72,000 के 16% निकालते हैं। 72,000 के 16% कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कैंसल, 16 दूनी 32, कैरी आए 3, 16 सत्ते 112, 112 और 3 115, 115 और ये 1 0, ये आ गए 3। तो इसको हमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा, इसी के हमें 16% भी निकालनी है। तो 115 के 115 20 के 16%, चलिए निकालिए। तो 0 से 0 कैंसल आउट, 16 दूनी 32, कैरी आए 3, 16 पंजे 80, 80 और 3 83, कैरी आए 8, 16 एकम 16, 16 और 8 24, कैरी आए 2, 16 एकम 16 और 2 18, एक घर दशांश टिम्मा, यानी कि एक घर के बाद पॉइंट। इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर ही लो। तो इसे पहले इस तरफ लेके बाद में इसको अच्छे से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका भी 16% हमें निकालना है। तो 16% 1843.2 इंटू 16%, सॉल्व करते हैं। 16 दूनी 32, कैरी आए 3, 16 तिया 48, 48 और 3 51, कैरी आए 5, 16 चौके कितना होता है? 64, 64 और 5 69, कैरी आए 6, 16 अट्ठे 144, 44 और कितना 6, 44 और 6 50, कैरी आए 14, सॉरी 15 और 16 एकम 16, 16 और 15 31, और 3 घर के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 1 2 और 3। तो इस तरह से आपका आंसर अब आएगा। देखो आंसर क्या होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन रहा है? 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। ओके, अब करते हैं। तो 0 6 3 5 15, कैरी आया 1 और 11 तिया 33, 33 और 1 34। ओके, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 6 और फिर 9 3 चौके 12, कैरी आया 1 18 तिया 54, 54 और 1 55, तो 55।
प्लस और ये एज इट इज़ हमें लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा 9 1 2 पॉइंट इधर 0 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है जोड़ते हैं तो 12 9 और 5 15 कैरी आया 1 तो यहाँ पर 0 कैरी आया 1 6 और 2 8 और 2 10 कैरी आया 1 5 और 5 10 और 4 14 कैरी आया 1 ये कितना आ रहा है 5 और 5 10 कैरी आया 1 40 तो 40 400 लगभग निकला है 40 348 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 24 28 27 23 डी और ई का औसत 29 है तो डी और ई का औसत क्या है। तो बेहतरीन सवाल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हम यहाँ पर एवरेज को 29 लेंगे। देखो करने के तो बहुत तरीके हैं, आप इनको जोड़ो और बट्टे करके इससे घटा लो, लेकिन मैं उस तरह से नहीं करूँगा। मैं देखो क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये एवरेज माना 29 है तो ये कितना कम है, आप कहोगे 5 कम है, यह 1 कम है, ये 2 कम है, ये 6 कम है। इनको जोड़ो कितना आ रहा है तो 6 और 2 8 और 1 9 9 और 5 14 तो माइनस का 14 अंतर आ रहा है। बटना इन दोनों में है तो इसे 2 से भाग कर दो तो कितना आ रहा है माइनस का 7। जो ये माइनस का 7 आ रहा है यह किस में जुड़ेगा, इसमें, तभी तो ये बैलेंस कर पाएगा। तो कितना बनेगा 29 और 7 36। तो इस तरह से आपका राइट आंसर बन जाएगा। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में 1060 रुपये और 1 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो देखो कि 2.5 वर्ष और 1 वर्ष इनका अंतर अगर हम करें तो 3/2 यानी कि 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष इनका अंतर है। 1.5 वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है तो आप कहोगे 1.5 वर्ष में तो 60 रुपये ब्याज आ रहा है, यानी कि 1 वर्ष में कितना आएगा तो मैं 3 से काटूंगा 20 बार और 20 दूनी 40, यानी कि 1 वर्ष में हम कितना ब्याज दे रहे हैं 40 रुपये ब्याज दे रहे हैं 1 वर्ष में। 1 वर्ष में हम दे रहे हैं 40 रुपये। तो 2.5 वर्ष में हमने कितना दिया होगा, तो सीधी सी बात है कि 2.5 वर्ष में हम कितना ब्याज देंगे 100 रुपये। यानी कि अगर 2.5 वर्ष में हमने 1060 रुपये दिए तो जो मूलधन होगा वह क्या होगा, वह होगा 960 रुपये। मूलधन क्या होगा 960 रुपये। पी बराबर 960 बोला गया है कि रेट कितना था। ओके आराम से करेंगे एकदम। तो 960 इंटू कितने 2.5 साल में और रेट निकालना है और बट्टा में 100। ब्याज कितना मिला है तो ब्याज मिला है 2.5 साल में 100 रुपये का ब्याज मिला है। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसल, इससे ये गया कितनी बार 4 बार और 4 इंटू 100 400/96 400/96। यहाँ पर मैं काट रहा हूँ 8 से 8 पंजे और 50 और ये काटा 8 से 12 बार, यानी कि 25/3। तो ये कितनी बार जा रहा है, सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गई क्या, 1 मिनट 25/6 हो जाएगा, वही तो सोचूं 25/6। ओके तो 25/6, 6 से अगर मैं भाग करूँ तो 6 चौका 24 कैरी आया 1 6 एकम 6, तो यहाँ पर लगभग मुझे 4.17 दिख ही रहा है। तो टाइम वेस्ट क्यों करना। एक निश्चित दूरी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि इस दूरी की दोगुनी दूरी 6 गुना समय में तय की जाती है तो दोनों चालों का अनुपात ज्ञात करें। तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दिया और जो टाइम है टाइम को 6 गुना कर दिया, तो ये क्या होगा, स्पीड क्या होगा। ओके स्पीड बराबर क्या होगा, इससे काटा मैंने 1 और ये काटा 3 बार, तो 1 बराबर 3। हमें निकलना क्या है, स्पीड ही निकलना है ना। हाँ दोनों चालों का अंतर, तो उल्टा यानी कि 3:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह का यह सेट था, बहुत अच्छा सेट मुझे लगा यह।
अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको जो भी टॉपिक पसंद है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो या अन्य किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस एग्ज़ाम की भी तैयारी शुरू कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।